हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो डेली जीके जीएस का क्लास चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस पे, उसका ये अगला क्लास है। इसमें हम जो है जीके जीएस के जितने भी एसएससी जीडी में आने वाले सवाल होंगे और हूबहू जो सवाल आ सकता है उसी को हम लाए हैं, और जो सवाल परीक्षा में 2021 के शिफ्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, हम वही सवाल को लाए हैं। तो दोस्तों, अगर यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जो है हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है आज का क्या है पहला सवाल कि भारत में नियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो पहला सवाल क्या है, भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 में लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? 2019 में लागू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया। तो कहता है किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन कौन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को इक्ता के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? इक्ता के रूप में जाना जाता था। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है और क्लास को बारीकी से देखना है, जिससे कि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो दिमाग में रहे। अभी दोस्तों जो है क्लास को जाए, कोई भी क्लास देखते हैं, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे क्लास देखते हैं, जिसका भी देखिए एकदम बारीकी से ध्यान से देखिए और दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए। तो अगला क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। बोल रहा है 2020 में किसने लिंज ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता। किसने जीता है? आर्याना सवालेंका। किसने जीता है? आर्याना सवालेंका ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, देखिए 4 बोल दिए, 5 है क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? घाट प्रवाह। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? घाट प्रवाह। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें हम पूरा जो है ठीक कर लेते हैं। के नंबर क्वेश्चन था, घाट प्रवाह वाला हो गया था। राजीव गांधी बोल रहा था निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रवाह। ये क्वेश्चन हो गया था। कुछ दोस्तों जो है कुछ डिस्टर्ब हो गया था, इसके कारण हम ऊपर चले गए थे पीडीएफ में, अब फिर हम वहीं आ गए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है 2020 में कौन से पुरस्कार के लिए, बोल रहा है कि 2020 में कौन से पुरस्कार के लिए राशि जो था 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर
25 लाख कर दिया गया था। तो दोस्तों पहले आप इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके होंगे, अगर करंट रेगुलर पढ़ते होंगे आप तो ये क्वेश्चन ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राशि था पहले 7.5 लाख था, अब कितना लाख कर दिया है, 25 लाख। कितना कर दिया है, 25 लाख, 25 लाख कर दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बोल रहा है कि सेबी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। बोल रहा है अहोम राजवंश जो था, अहोम राजवंश असम का है। तो ये बोल रहे हैं कौन सा युग्म गलत है, अहोम राजवंश जो है असम का है। कहाँ का है, अहोम राजवंश असम का है। गजपति राजवंश उड़ीसा का है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान का है, लेकिन सरकी राजवंश पंजाब का नहीं है। कौन गलत है, इसमें क्या आंसर देना है, कौन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या कि शिशुओं के जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। बोल रहा है कि जब शिशु जन्म लेता है उस समय कौन सी हड्डी नहीं होता है, जानुका हड्डी जो एक हिस्सा मनुष्य के शरीर में हड्डी होता है वो शिशुओं के जन्म के समय नहीं होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था। किस भाषा के लिए अनुवाद में प्रसिद्ध था, रामायण भाषा में। जो नेपाल के जो कवि थे भानुभक्त आचार्य, वो जो थे रामायण जो था उसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था, करने के लिए प्रसिद्ध था। संस्कृत भाषा से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध था। किस करने के लिए, संस्कृत भाषा से नेपाली भाषा में जो है अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्वेश्चन थोड़ा छुप गया था, बाद में फिर हम दिखा दिए। तो अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। बोल रहा है 2019 के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। कहाँ है सबसे ज़्यादा वन, 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में। अगला नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है। तो कौन सा फूल रात में खिलता है, एंजलस टेम्पलेट। कौन सा, एंजलस टेम्पलेट। कौन सा फूल रात में खिलता है, एंजलस टेम्पलेट। निम्नलिखित में से कौन, कहता है निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। कौन है, रघुराम राजन। सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं। देखिए कितना कठिन इसका नाम है, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन। थोड़ा नाम टफ है, फिर भी तो नाम याद करना होगा। जब तक इसको बारीकी से नहीं देखिएगा, क्लास को उछल कूद के करके देखिएगा तो उछले कूद करके दिमाग में हटेगा। नवंबर 2020 में भारत डैश ऐसा देश बन गया जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
कहता है नवंबर 2020 में भारत कौन सा देश बन गया था जिसके पास अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है। इसे अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कहता है कि हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए ले जा रहा है। बोल रहा है जो हमारा पड़ोसी जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो कि अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता है वो जो है हमारे हड़प्पा जो था पहले भारत में था, उसका जो है ईटा जो इंजीनियर जो पाकिस्तान के इंजीनियर जो है हड़प्पा जो बन रहा है, जो अभी पाकिस्तान में जो पंजाब का प्रांत है वहाँ जो रेलवे लाइन निर्माण कर रहा है, जो हड़प्पा स्थलों से क्या ले गया है? ईटा ले गया है। हड़प्पा स्थलों में निम्नलिखित मिली वस्तुओं से पहले जो हड़प्पा में जो ईटा मिला था, वो ईटा को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले जा रहा है। कौन सा? पाकिस्तान के पहली रेलवे निर्माण करने के लिए ले जा रहा है पाकिस्तान में हड़प्पा स्थलों से ईंटों को। कौन ले जा रहा है? पाकिस्तान, जो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या कि एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैली का संग्रह है। एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित संप्रदायों से जुड़े एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदायों से जुड़े शैली का संग्रह है। किसका संग्रह है? शिव का। एलिफेंटा गुफाओं में किसका संग्रह है? शिव का। एलिफेंटा गुफाओं में शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है, रॉक आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए दोस्तों, हम जो क्लास लेते हैं इसमें अगर यदि कहीं आपको त्रुटि बुझाता है तो आप हमें जो है बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें दिक्कत हो रहा है, इसको जो है थोड़ा बेहतर कीजिए। तो कमेंट आप कीजिएगा, तभी जो हम देखेंगे कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तभी हम उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हम अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप अगर यदि कमेंट करके बोल दीजिएगा कि यहाँ पे थोड़ा जो है अच्छा से करना है, तो हम जो है अच्छा से करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कहते हैं लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से हैं। तो देखिए दोस्तों, बार बार हम इसलिए इसको बोलते हैं कि आप जो है पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, इसलिए हम इसको बार बार बोलते हैं और आप भी इसको याद कर लीजिए। ऑपरेशन थंडर 2020 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ऑपरेशन थंडर 2020 पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित था। देखिए दोस्तों, क्लास को आनंद से पढ़िए, तब ये जो है दिमाग में घुसेगा और असर भी नहीं पड़ेगा। इसलिए कहीं भी पढ़िए, आनंद से पढ़िए। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? क्या कहा जाता है? जरायुज बीपी रस। उसको क्या कहा जाता है? जरायुज या बीपी रस। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? इसको क्या कहा जाता है? जरायुज बीपी रस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है? कहता है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है? रानी रामपाल, जो था रानी रामपाल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता है। रानी रामपाल कौन था? एक एथलीट था। अगला नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? कहता है कौन सा एक है, कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है, कौन सा क्षेत्र है? कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? कौन? वित्त मंत्रालय जो होता है ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है। कौन मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करता है और सहकारी ऋण समिति भी करता है और कृषि व्यापारी भी करता है। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता प्रदान करता है। तो कौन प्रत्यक्ष रूप से ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि आंशिक, क्वेश्चन नंबर 21 है आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। कहता है कि आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है। कहता है कौन जो है आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों के जलधाराओं के मीठे पानी महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। कहाँ होता है? मोहना। मोहना होता है जिसको कि एस्चुअरी कहते हैं मोहना को। आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहाँ नदियों को जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने, कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीपों के संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ती रही हैं? कौन है? विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे जो था वो था भारतीय इतिहास के प्रमुख संगीतज्ञ थे जो कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतक प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीपों में संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपराओं से आगे बढ़ती रही हैं। कौन? विष्णु नारायण भातखंडे। जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर कटौती के रूप में डैश तक की राशि का दावा किया जा सकता है। कहता है कि जैसा केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन अगर आप खरीदते हैं 2020 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप खरीदते हैं तो ऋण के ब्याज की कटौती के रूप में 1.5 लाख तक की राशि का दावा किया जा सकता है, यानी कि 1.5 लाख आपको कम कर सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम ये बताएंगे कि भारत सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसको जो है उसमें कटौती कर रहा है जिससे कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपलब्ध हो और ज़्यादा मात्रा में लोग उपयोग करें, जिससे होगा कि कार्बन के उत्सर्जन में बहुत कमी आएगा और जीरो कार्बन की ओर देश बढ़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए जो सरकार जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के खरीदने पर जो ब्याज पर कटौती दे रहा है। तो कितना दे रहा है? 1.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 25 है क्या भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? कहते हैं भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो कौन सा प्रावधान है? संसद के गणपूर्ति कोरम जो होता है उसके द्वारा जो है साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधित किया जा सकता है। संसद की गणपूर्ति कोरम के द्वारा भारतीय संविधान के प्रावधानों का प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद के गणपूर्ति कोरम के द्वारा इसको जो है संशोधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों
आज 25 क्वेश्चन आज के क्लास में, प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चन को आप हम कराएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो लगातार हम क्लास आपको देते रहेंगे। और जो है हमारा क्लास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हम इसी तरह क्लास को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसलिए हम आपको हमेशा मदद करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।